क्या पढ़ते हैं हम? कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सर्व समीकरणें। ध्यान से देखो, कुछ तुम्हारी याद होंगी, कुछ याद नहीं होंगी, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से सबको समझना है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, पहला आपका जो सूत्र है a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला दिख रहा है। पहले तो ये बताओ क्या होगा भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसको मैं और भी तरीके से लिख सकता हूं भैया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आ रही इतनी बात समझ में? ये होगा। दूसरा क्या होगा भैया? a माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा भैया आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। जा करके लिखो इसको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भैया, समझ में आ रही इतनी बात? लेकिन अब यहां पर देखो, यहां से कुछ चीज नहीं बनाते जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मैं इसे समीकरण नंबर 1 मान लूं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लूं और इन दोनों को जोड़ दूं, तो ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो क्या होता है। देखो, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओ सॉरी, एक मिनट, क्या लिखोगे भैया? ए प्लस बी, ये आगे ऊपर वाला, और जब मैंने जोड़ा कौन सा, इसमें नीचे वाला, आपस में जोड़ दिए। अब इधर की वैल्यू भी जोड़ो। क्या जोड़ोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे वाला जोड़ दो इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो तुम कहोगे 2ab से 2ab कट गया, तो यहां से नया फॉर्मूला बना आपका, a प्लस बी की घात 2 प्लस a माइनस बी की घात 2 बराबर a कितने हैं? 2, और v कितने हैं? b भी कितने हैं भैया? 2b स्क्वायर। तो तुम कहोगे ये 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो मैं ऐसा नहीं कर लूंगा कि 2 कॉमन ले लूं? बताओ भाई, बात समझ में ना आई क्या? भाई 2 ए स्क्वायर है, 2 मैंने बाहर निकाल लिया इसका भी, और b भी 2 है तो ये भी आपको बाहर निकल लिया। जब अंदर गुणा करोगे तो 2 ही तो a हो जाएंगे और 2 ही क्या हो जाएंगे? b। तो एक नया फॉर्मूला तुम्हारे सामने बनकर आया कि a प्लस बी की घात 2 प्लस a माइनस बी की घात 2 बराबर किसके आएगा? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब यहां पर देखो, एक तो फॉर्मूला आपका नया ये बना, ठीक है, जो फॉर्मूले उनके आगे मैं स्टार बना लूं, बाकी ऐसे रहने दो। ठीक है भाई, अब नया फॉर्मूला बनाते हैं। अब तो जोड़ के बनाया, अब क्या करेंगे? घटा दो भैया। जब घटाओगे तो सबसे पहले इसमें से नीचे वाला हमने क्या करा? घटा दिया। तो जब घटाओगे तो सबसे पहले तो ऊपर वाला ऐसे लिखोगे, समझ में आ रही नहीं बात? ठीक है, तो नीचे वाला घटाओ, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा वहां पर? प्लस। तो तुम देख पा रहे होंगे कि भैया ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, और यहां से आपके पास नया फॉर्मूला आया, ए प्लस बी की घात 2 माइनस ए माइनस बी की घात 2 बराबर 2 और 2 कितने हो गए? 4ab। बहुत इंपॉर्टेंट नया फॉर्मूला। पढ़े थे क्या इससे पहले? नहीं पढ़े होंगे। a प्लस बी की घात 2, a प्लस बी की घात 2 माइनस a माइनस बी की घात 2 बराबर 4ab। अब इसके भी दो फॉर्मूले हैं, ध्यान से सुनो कैसे। सबसे पहले यहां से ही फॉर्मूला बनाऊंगा कि भैया अगर मैं यहां से a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। और ये देखो, ध्यान सुनो, ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस नहीं होने का, ये यहां पर माइनस था, इधर जाके क्या हो गया? प्लस। और ये क्या हो गया भैया? जुड़ गया। तुम कहोगे भैया कुछ भी समझ में आ रहा? कुछ भी अब समझ में आएगा जब मैं एक फॉर्मूला तुम्हें दूंगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया भैया, ए प्लस बी का मान 3 है, ठीक है, और मैंने तुमसे कहा भैया मुझे a माइनस बी का मान निकाल कर दो अगर a और b 3 हो। तो तुम कहोगे भैया a प्लस बी का मान कितना है? 3 है, a माइनस बी का मान निकालना है, और a b की वैल्यू कितनी रखी है? 3। तो तुम तुरंत कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कि भैया a माइनस बी की घात 2 a प्लस बी की घात 2 माइनस 4ab। तो सीधी सी बात है, a माइनस बी की घात 2, ए बी की वैल्यू है 3, 3 का वर्ग 9 माइनस 4, ए बी की वैल्यू है 3, 3 की गुणा यहाँ कर दिया,
a माइनस बी की घात 2 बराबर 9 माइनस 12 और माइनस के 3। भैया ऐसे, वरना तुम ढूंढते रह जाओगे कैसा करना कि a प्लस बी घात 2 निकल तो और भी तरीके से जाएगा, यहां मान रखोगे तब भी निकल जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट तरीका है, फॉर्मूला शॉर्ट है। आ रही बात समझ में? ये स्कूल में नहीं पढ़ाए गए होंगे तुम्हें भी। a प्लस बी की घात 2 a माइनस बी की घात 2 प्लस 4ab। अब मुझे इस बार ये निकालना हो तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इधर आकर माइनस में। तो मुझे बताओ, अगर मुझे a माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला चाहिए, ध्यान देना, a माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला चाहिए, तो मैं इसे इधर ले गया। एक बार सोचो तुम कि अगर ये वैल्यू इधर पहुंच गई तो ये यहाँ पर यही तो बनेगी, और इसको मैं इधर ले आया तो क्या ये नहीं बनेगा भाई? बताओ, ये प्लस है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो समझ पा रहे हो? आकाश ऐसे देख रहे बेटे हैं, देखो ये प्लस है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, जो हो गया माइनस, और जो माइनस है इधर जाकर क्या हो गया प्लस। तो नया फॉर्मूला क्या बना, a प्लस बी की घात 2 माइनस 4ab, और ये किसके बराबर हो गया a माइनस बी की घात 2 के। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं और बराबर ये जो है इसको मैं इधर लिख रहा हूं। देखो सेम है ना? अब देखो याद करने की ट्रिक देख लो, अगर a प्लस बी का निकालना है तो यहाँ पे लिखो a प्लस बी, यहाँ लिखो a माइनस बी। अगर प्लस वाला निकालना है तो प्लस में 4ab जोड़ दो, माइनस का निकालना है तो माइनस घटाकर घटा दो 4ab। नहीं आई बात समझ में? अगर प्लस का निकालना है तो यहाँ माइनस लिखो, यहाँ प्लस के 4ab कर लो। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस वाला लिखो और माइनस कर दो, यानी यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। ये आपके दो फॉर्मूले और हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये कितने हो गए आपके? 3। एक ये रहा और आपकी ये रही। और फॉर्मूले यहाँ पर देखो, बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? आ गई ना? ठीक है, एक फॉर्मूला और देखो भाई। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, अब मैं एक फॉर्मूला आपको लिखाता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम कहोगे भैया a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला। ठीक है भाई, उसके बाद यहां देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बताओ? a प्लस बी और a माइनस बी। समझ पा रहे हो इतनी बात? और अगर मैं तुमसे एक फॉर्मूला उल्टा बता दोगे, मुझे बता दो, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये है, तो कौन बच्चा मुझे ये बता देगा? ये दिख भी रहा नहीं? एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख लूं बस। नहीं दिख रहा, रहने दो। कोई बच्चा मुझे ये बता दो, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान a प्लस बी a माइनस बी है, तो कौन बच्चा मुझे ये बता देगा भैया कि ये इसका सूत्र क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये क्या है बेटे? यही फॉर्मूला ही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताओ ये क्या है? कोई बता दे अगर पढ़ा हो तो। नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें बता देता हूं, यहां से देखो बेटा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये 2 इसके नीचे जाए तो ये फॉर्मूला नहीं बन जाने का? बताओ, नहीं बात सही में? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिख रहा, अगर मैं 2 हटा दूं तो इसका फॉर्मूला ये ना बन गया? इसका मतलब इसके नीचे क्या पहुंच जाएगा? 2। कहने का मतलब ये है कि यहां से फॉर्मूला बना a प्लस बी की घात 2, और ये क्या था, कहां गया ये रहा, और प्लस a माइनस बी की घात 2, और बटे में क्या हो गया आपका 2। ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला। नहीं पढ़ा होगा बेटे, अलग चीज है, सबसे यूनिक। यहां पर देख लो, इसको सही से लिखता हूं मैं यहां बीच में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गई बात समझ में? नया फॉर्मूला देखो, अब एक फॉर्मूला और है, a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला। क्या है भैया आपका? a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab, और यहाँ पर a प्लस बी। कहीं कहीं ये फॉर्मूला ऐसे ना लिख के आ गए, कैसा आएगा भैया? a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस, अब इसकी गुणा अंदर कर दो तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, या सॉरी, ये तो हो गया ना, दोनों एक ही हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, a माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला। सही है ना? आ रही आवाज? ठीक है, क्या करोगे? a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab,
और a माइनस बी। उसके बाद या इसको क्या लिख सकते हैं तुम भैया, a माइनस बी की घात 3 लिख दो, या a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3a² बी और माइनस माइनस प्लस, ये आपका आ गया। ठीक है भाई, कर पा रहे हो इतना? ठीक है, एक फॉर्मूला और देखते हैं, ये तो ये फॉर्मूला है, a की घात 3 माइनस बी की घात 3, क्या लिखोगे a माइनस बी, यहां पर क्या लिखोगे a² प्लस ए बी प्लस b²। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहां से होगा a की घात 3 प्लस b की घात 3, क्या लिखोगे a प्लस बी, यहां पर लिख दोगे भैया a² माइनस ए बी और प्लस b²। भाई समझ में आ रही कुछ? क्लियर इतनी बात? और यहां पर देखते हैं, अच्छा एक चीज आपको ये भी आ सकती है इस प्रकार से सिंपल, ये इस तरीके से मैं बता देता हूँ, ये तो सिंपल ही है, पहला वाला आपको देखकर इस प्रकार से करना है, 2x गुणा 1/x, ये तो इस पर आधारित है। ठीक है भैया, तो इसको आप काट सकते हो, x x कट जाएगा तो यहाँ से ये बन जाएगा, हालांकि ये दिख नहीं रहा होगा तुमको, x² प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक है, और चलो नेक्स्ट उस पर समझाना पड़ेगा, इसको पहले नोट करो अच्छा। ठीक है, सिंपल है ना? यहां पर देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या बताया, a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला, जो नॉर्मल है तुम्हें याद भी होगा। ठीक है, क्या बताया, a², मैं साथ बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी याद हो गया हो तो बेटा साथ बोला करो, और सब साथ बोला करो तभी याद होंगे। क्या होगा, a² प्लस थोड़ा और तेज से लगना चाहिए कि हाँ तुम्हारी आवाज निकल रही है, कुछ ऐसी बोलने बैठे होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको कैसे, a² प्लस, ठीक है, दूसरा क्या है, a माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला बताओ, a² प्लस, या फिर, बहुत सुंदर। अब मुझे बताओ यहां पर मैंने क्या किया, कौन बताएगा? मैंने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया और नया फॉर्मूला क्या बना, सब तेज से बोलेंगे, क्या लिख रहा है, a प्लस बी की घात 2 बस शांत रहो, मैं पढ़ लूंगा, बस अगला मैं ही बता दूंगा, तुम शांत रहो। a प्लस बी की घात 2 प्लस a माइनस बी की घात 2 बराबर किसके हैं, 2 a² प्लस b²। और अगर ये 2 इसके नीचे जाता है तो नया फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो जाता है, a² प्लस b² बराबर a प्लस बी की घात 2 प्लस a माइनस बी की घात 2/2। ठीक है, सेम इसका उल्टा ही अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ तो फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी a माइनस बी। जैसे से मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारा, उसने ये दे दिया, ध्यान से देखना, इसने कहा भैया कि हमारा a प्लस बी की पावर 2, नहीं a प्लस बी का मान दे दिया उसने 7, उसने कहा a माइनस बी का मान दे दिया उसने 3। तो आपसे ये पूछा है a इंटू बी का मान क्या होगा। मान लिया ऐसा कोई क्वेश्चन है, यहां देखो भाई सब, a प्लस बी का मान कितना दे दिया उन्हें 7, a माइनस बी का मान कितना दे दिया 3। अब वो आपसे कह रहा है कि a इंटू बी का मान बताओ, तो सीधा फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा, कौन बच्चा बताएगा, जिससे एक ही लाइन में आंसर आ जाए, कौन सा फॉर्मूला मैं इसमें लगा के आंसर ला सकता हूँ, कौन बताएगा? तो तुम कहोगे भैया कि मुझे ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से दिख रहा है या फिर ये फॉर्मूला अच्छे दिख रहा है, दोनों ही आसान है, दोनों ही से ही आंसर आ सकता है। जैसे ये है a प्लस बी की घात 2 का वर्ग, यानी 7 का वर्ग क्या लिख दूं यहाँ पे 49 बराबर 3 का वर्ग क्या लिख दूं भैया 9 प्लस 4ab। तुमने कहा इसको इसमें घटा दो, कितना आ गया भैया 40 बराबर 4ab, 4 आ गया इसके नीचे, तो ये क्या हो गया आपका 4ab, काट दो भैया, तो a इंटू बी का मान क्या आ गया 10। तो भैया इस तरीके से अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो तुम कैसा करोगे, तो पहले तुम इसमें ट्राई करोगे, उसके बाद इससे कुछ मान निकल गए इसमें आएंगे, तब जाकर कहीं मान निकाल लोगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूले जो तुम्हें याद करने होंगे, ठीक है, कुछ बच्चों से आगे निकलने के लिए ये याद करने होंगे तुम्हें, बाकी ये सब
ए प्लस बी की घात 2 माइनस ए माइनस बी की घात 2 बराबर क्या है 4ab। अगर मैंने क्या करा, ये माइनस था उधर जाकर क्या हो गया प्लस, तो यहां से नया फॉर्मूला बना a प्लस बी की घात 2 बराबर a माइनस बी की घात 2 प्लस 4ab। अगर मैं यहाँ पर माइनस वाला इधर ले जाऊं और ये इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा a माइनस बी की घात 2 बराबर a प्लस बी की घात 2 माइनस 4ab। और यहाँ से ये फॉर्मूला तो नॉर्मल है, सबको याद है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस b। अगर यही a प्लस बी अंदर जाता है तो यहाँ पर a 2 है तो a की पावर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा b की पावर 2। भाई समझ में आ रही बात? यहाँ से भी एक नया फॉर्मूला बन सकता, क्या नया फॉर्मूला क्या बन सकता कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें एक ये निकालना चाहूँ तो देखो a की घात 3 प्लस b की घात 3 निकालना चाहूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा कि भैया ये दोनों प्लस है, इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस। समझ पा रहे हो बात? फॉर्मूले बहुत बन सकते हैं। यहाँ पर देखो a माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला क्या होगा, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस के 3ab और अंदर क्या होगा ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी प्रकार से ये है, ये अंदर जाएगा तो ये यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, a की घात 3 माइनस बी की घात 3, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, याद रखना अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो अंदर क्या आएगा माइनस। अब माइनस भी केवल a भी माइनस होगा, बाकी कुछ नहीं होगा माइनस, ठीक है। ये तो सेम ही है, इसके जैसा ही है, ठीक है, हो गया होगा नोट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अब जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वे क्वेश्चन कैसे आएंगे ध्यान समझो। भाई एक आता है जिसमें आपको बताया था x 1/x² बराबर क्या आ गया, मान लिया आपका x² प्लस 1/x² प्लस 2x 1/x, यानी x से आपका x कट गया तो ये आ गया आपका 1/x प्लस 1/x² और x² प्लस 1/x² प्लस 2। यहां से ये 2 प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा भैया आपका माइनस। ये हो गया x 1/x² और ये आ गया माइनस के 2 x² 1/x²। ठीक है भाई, बेटा ध्यान से समझो पहले, उसके बाद नोट करना। यहाँ पर देखो, अब ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन ये कह देगा भैया कि x 1/x बराबर 3, तो मुझे बताओ x² 1/x² भैया क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आ, तो क्या करोगे, इस वाले का वर्ग करोगे, जैसे यहाँ पर वर्ग करा है, और भैया 2 घटा दोगे। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, अगर तुम्हें इसका मान निकालना है डायरेक्ट और a प्लस भी आपको दे रखा है तो इसका मान निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला ये है, जो भी दे रखा है उसका वर्ग कर दो और 2 भैया उसमें से घटा दो। क्या करोगे, इसका वर्ग होगा 9 और 2 गए कितना आ गया 7। डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला ये, वरना ऐसा करो 5 मिनट ये करो, 5 मिनट के बाद आंसर लाओ, ठीक है। वरना डायरेक्ट मान रखो 3 है, 3 का वर्ग 9, 2 घटाओ 7, आंसर खत्म। तो यहां से नया फॉर्मूला क्या बना, x² 1/x² क्या आ गया x 1/x और यहां पर आ गया नया फॉर्मूला आपका क्रिएट हो गया। भाई समझ में आया, x² 1/x² का फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस 1/x² माइनस के 2। इसी प्रकार से एक माइनस वाला फॉर्मूला भी आएगा आपका, ये वाला। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं क्या, डायरेक्ट नहीं लिखना, समझ में नहीं आने का। x² प्लस 1/x², यहां पर माइनस है तो यहां पर भी क्या आएगा माइनस 2x 1/x, ये x कट गया तो यहां पर आ गया x माइनस 1/x², ये माइनस इधर जाएगा हो गया प्लस, ये हो गया x² 1/x²। तो यहां से आपका नया फॉर्मूला बनता है, क्या बनेगा नया फॉर्मूला, x², सॉरी अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट देखो इधर लिख दूंगे, जैसे यहाँ पर लिखा लिख सकता ना, इधर इसको इधर लिख दूंगा, इसको सबको इधर लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिखता हूं, नया फॉर्मूला बना के मैंने यहाँ पर लिखा x² प्लस 1/x², यहाँ पर क्या लिखूंगा x माइनस 1/x का वर्ग, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या कर दो प्लस। देखो ध्यान से देखो इन दोनों फॉर्मूले को, x² प्लस 1/x², ये क्यों समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन अब चलेंगे,
ठीक है। और ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², क्या लिखोगे? x माइनस 1/x का वर्ग प्लस 2। ध्यान से देखो, अगर ये क्वेश्चन में बदल के इसको यहाँ पर माइनस लगा दूं, आंसर क्या आएगा कौन बताएगा? तो तुम कहोगे भैया यहाँ तो माइनस लगाओ, ठीक है, तो इसका कर दो वर्ग, माइनस ना करेंगे, क्या करेंगे भैया? 2 जोड़ देंगे, आंसर क्या जाएगा? 11। ठीक है, ये तुम्हारी क्लास के क्वेश्चन है, ये अग्निवीर में दबा के पूछे जा रहे थे, ट्रेंडिंग में बना पड़ा टॉपिक। अग्निवीर में, एयरफोर्स में, सब में क्वेश्चन यही आते हैं। और उसमें तरीका करने का ये ऐसा नहीं होता, तरीका करने का ये होता है कि भैया आंसर क्या है, भैया क्या क्वेश्चन है आपका? 3 का वर्ग 2 जोड़ो 11, आंसर खत्म। ऐसा करना होता है, ठीक है, इतनी स्पीड से करना होता है। यही सब फॉर्मूले तुम्हें अग्निवीर में भी याद करने पड़ेंगे। क्या हुआ? तुम्हारी बात समझ में आ गई जो मैंने बताई है? सबकी बात समझ में आ गई? यही फॉर्मूले एक बार तुम्हें फिर से याद करने पड़ेंगे जब तुम कंपटीशन की तैयारी करोगे। तो मैं एक बार में ही तैयारी करवा रहा हूँ, यही अच्छे से तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए, सब याद यही रहेंगे, ठीक है। नोट्स अच्छे ध्यान से रखना। मैंने क्या बताया? x² प्लस 1/x², इसके 2 फॉर्मूले हैं, प्लस वाला माइनस वाला। अगर भैया प्लस की वैल्यू दे रखी है तो क्या करो? वर्ग करो, 2 घटा दो, वर्ग करो, 2 घटा दो। मान लिया 7 दे रखा, मान लिया, बताओ जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा इसका, अगर मुझे ये निकालना हो, जल्दी बताओ। तो 7 का वर्ग 49, 2 घटाओ, कितना आ गया? 5। बेटे तुम क्या कर रहे हो? तुम समझ भी रहे हो बात को? बेटे 7 का वर्ग 49, 2 घटाओ 47। तुम कोई 5 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है, क्या चल रहा है भाई तुम्हारा ये? जल्दी आंसर बताओ क्या होगा? 83। तुम क्या करोगे? माइनस है तो प्लस करो, प्लस है तो माइनस करो, उल्टा ही तो करना। 9 का वर्ग 81 है, 2 जोड़ दो, कितने हो गए? 83। 81, 2 जोड़ दो 83। ठीक है, मुझे बता दो भैया आंसर क्या होगा ऊपर वाले का? 23। बस इतना ही टाइम लगाना, तुम्हारा नंबर अग्निवीर में, ठीक है। अभी फिलहाल पहले हाई स्कूल कर लो बेटे, सही है। समझ में आ रही ना बात? फॉर्मूले याद हो गए? अच्छा, ये चीज हो गई तुम्हारी। अब कुछ नेक्स्ट फॉर्मूले और समझते हैं। a प्लस बी प्लस सी का वर्ग क्या होगा? ध्यान समझो, ये 9th में पढ़े होंगे तुमने, और 9th के चल रहा। अब जो चल रहा बेटा वो 9th का ही है, ऐसा मान लो 9th के क्वेश्चन है सारे, 9th के फॉर्मूले ही है, ठीक है। पहले वाले हैं पढ़ाना बेटा, यहाँ समझो क्या करोगे? पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग प्लस तीसरे वाले का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये फॉर्मूला। अब किस किस को पता है? इसके भी 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहां पर देखो a माइनस बी प्लस सी, अब बीच में माइनस है, तब क्या करेंगे? a² प्लस b² प्लस c²। अब देखो कहने का मतलब ये, अगर यहाँ b माइनस है तो भैया जहां जहां b आगा वहां वहां माइनस आगा, ठीक है। तो माइनस के 2ab माइनस के 2bc प्लस के 2c। भैया यहाँ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ b ना आया, ठीक है। यहाँ b नहीं आया इसलिए यहाँ माइनस नहीं लगाया, ठीक है। जहां जहां b आगा वहां माइनस लगेगा। अच्छा, एक फॉर्मूला हो गया भैया आपका, ये 4 फॉर्मूले इसके, ठीक है, एक मैंने बढ़ा दिया। अब किसके साथ माइनस है? सी के, तो जहां सी होगा वहां माइनस लगेगा, यहां छोड़ गए कभी यहां भी लगा दो, ठीक है। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस लगेगा ना? हरी बात समझ में भैया? अब एक फॉर्मूला और याद करो, a माइनस बी माइनस सी। क्या करोगे? अब देखो जहां केवल b आगा वहां माइनस लगेगा, जहां केवल c आगा वहां माइनस लगेगा, और जहां दोनों आ गए वहां प्लस लगेगा, क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाता। a² प्लस b²। बेटा आप शांत रहो, तुम गलत करवाते हो, मैं करूंगा, ठीक है, बाद में बोलना। क्या करोगे भाई? एक बार b आ रहा तो यहाँ माइनस के 2ab, यहाँ दोनों आ रहे हैं तो प्लस के 2bc, और यहाँ माइनस के 2ca। समझ में आ गई भाई? ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए। इसके बाद और भी हैं क्या फॉर्मूले? हाँ भैया बहुत सारे हैं। यहाँ देखो सारे लिखवाने पड़ेंगे बेटे। चलो, a की घात 3
प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3ab। क्या यही फॉर्मूला? हाँ यही फॉर्मूला। ठीक है, यहां देखो भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहां क्या लिखोगे भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आगे बात समझ में भाई? समझ में नहीं तो समझने वाली कोई बात है नहीं, बेटा फॉर्मूला याद करना होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब तो आ गई। ठीक है, यहां समझो। अब इसके भी 3 फॉर्मूले हैं। इसके बेटा 3 फॉर्मूले। ये 9th का फॉर्मूला तुम्हारा पढ़ा होगा तुमने, और यही 9th का फॉर्मूला, यही 9th का फॉर्मूला तुम्हें पुलिस में मिलेगा। ठीक है, पुलिस के एग्जाम में मिलेगा, अग्निवीर में, सब में ये फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ तक कि सीजीएल में भी, एसएससी के एग्जामों में भी आता है। यहाँ देखो, अब इसका दूसरा रूप, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान गलती से 0 हो गया, मतलब क्वेश्चन में आ गया 0 कि ए प्लस बी का मान 0 आ गया, तो क्या होगा भैया? उस कंडीशन में ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3ab, और यहां पर क्या हो गया भैया? 0। गुणा कर दो पूरे से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये तो पूरा 0 हो गया, दिख भी रहा है नहीं? तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3, देखो नीचे आएगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो पूरा 0 हो जाएगा, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा? प्लस। तो नया फॉर्मूला आपका बनकर आया क्या भैया? ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3abc। किस कंडीशन में? जब ए प्लस बी का मान क्या हो जाए? 0। ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाए? 0। उस कंडीशन में ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 बराबर 3abc। ठीक है, नोट करो इसको। क्या करते हैं? मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी अभी, फॉर्मूला क्या बताया था बताओ? ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3abc। यहां पर क्या था आपका? ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर क्या था बताओ? तुम कहोगे भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के, ये फॉर्मूला। और मैं बताया था इसके 2 फॉर्मूले भी और हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं यहां पर समझते। पहला तो मैंने ये बताया कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हुआ तो इसका मान क्या होगा। तो पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ क्वेश्चन आएगा कैसे। सिंपल सा एक बता दो, जो 9th में आया होगा तुम्हारे, जैसे ऐसे मान लो 8 का क्यूब प्लस ये आपका आ गया माइनस के 5 का क्यूब प्लस माइनस के 3 का क्यूब। सिंपल है बेटा, ये हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा भैया इसका मान बताओ। तो जब तुम इसका मान बताओगे ना, तो पता क्या करोगे? जहां जहां ए है वहां वहां 8 रखा जाएगा, जहां जहां माइनस के 5 है वहां वहां बी का मान माइनस के 5 रखा जाएगा, और जहां जहां सी है वहां माइनस के 3 रखा जाएगा। मैंने क्लास ओपन कर दी थी। ठीक है, यहां देखो, तुम्हारी बात समझ में आ गई। लेकिन हम इतना करेंगे ही नहीं, हम इतना नहीं करेंगे। हम सबसे पहले दिमाग लगा के देखेंगे कि यहाँ पे ए ये है, बी ये है, सी ये है। ऐसा तो नहीं इनका योग 0 है, और अगर 0 हुआ तो क्या करेंगे? हमें इतने करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? पहले देख लो, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखो 8 माइनस के 5 माइनस के 3 8 माइनस के 8, लो 0 आ गया। और अगर 0 आ गया गलती से तो आंसर क्या होगा? केवल 3 की गुणा होगी, 3abc। यही तो बताया था पीछे कि अगर इनका योग 0 आ गया तो कुछ नहीं करना, क्या करोगे? abc यानी 8 गुणा 5 गुणा 3 गुणा करो, आंसर दिया। आ रही बात समझ में? तो ये था। लेकिन अब हम ये नहीं पढ़े, ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। ठीक है, अब कुछ नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। आइए बात समझ में तुम्हारी। लेकिन अब क्या करेंगे? इससे दूसरा फॉर्मूला और बनाता हूं मैं, और ये लास्ट है, इसके बाद एक और है, उसके बाद लास्ट 3abc। मान लिया, ध्यान से देखना, यहां जो फॉर्मूला बनना ध्यान से देखना, तुम बनाओगे। ठीक है, यहां पर देखो 1/2, यानी मैंने 2 से कर दी यहां पर भाग। और भैया अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते मैथ में,
अगर भाग करी है तो उसका उसकी भरपाई पूरी करने के लिए 2 से अगर भाग करिए तो 2 से गुणा और करनी पड़ेगी, तो गुणा कर दी मैंने अंदर, यहाँ पर मैंने सभी से क्या कर दी, गुणा। अगर आपने भाग करी है तो भैया आपको गुणा भी करनी होगी। क्या कह रहे हो, सही है भाई? ये 9th में क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए भी आ जाता। क्या हुआ, ब्रैकेट तो बंद है बाबू। अच्छा ये चलो हो गया बंद, बैठ जाओ। अब यहां पर देखो -3abc 1/2 a + b + c। इसका कहने का मतलब क्या है कि भैया 2 की गुणा सभी में कर दो, जितने भी आदमी जितने भी वैल्यू सब में गुणा कर दो। क्या करोगे भैया, तुम करोगे 2a² 2b² + 2c² -2abc -2bc -2ca। अब ब्रैकेट तो बंद कर दो भैया, कभी हवा पहुंचा, बंद कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां से एक फॉर्मूला फिर से आपका क्रिएट हो जाता है भैया। ये 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में तो बहुत कम है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देख रहे हो, बिल्कुल चील की निगाह जैसी, बाज की निगाह जैसी। यहाँ देखो, अगर ए 2 है, तो मैंने यहां से एक a² ले लिया। अगर b 2 है तो मैंने यहां से b² ले लिया। और अगर ये -2ab है तो मैंने इसको इसके पास बैठाया कि भैया जी आप इधर आ जाओ, तो यहां से तुम्हें फॉर्मूला दिख जाएगा, बाद में दिखेगा, ठीक है। प्लस अगर a 2 है, सॉरी अब bc आ रहा ना, तो bc वाला पकड़ो, अब b वाला ले लो। b हमारे पास 2 थे, एक ये रहा, एक ये रहा, हो गए पूरे 2, ठीक है। c हमारे पास 2 है, अभी एक ये रहा, और मैंने यहाँ पर माइनस के bc ले लिया। अब क्या करें, यहाँ पर मैंने ca 2 थे, एक ले लिया, यहाँ पर 2a है, एक ले लिया, और यहाँ पर -2ac ले लिया। बताओ मैंने अपनी तरफ से कुछ लाया क्या, मैंने इन्हें, क्या हुआ, ध्यान से समझो पहले। देखो 2a है, एक ये रहा आपका, और एक कहां पर है, एक ये रहा। ध्यान समझो, एक ये रहा a², फिर ध्यान से यहाँ समझो बेटे, फिर ऐसे रहोगे, घूमते रह जाओगे चारों तरफ, फिर बाद में यहीं आओगे, फिर क्लास देखोगे, ठीक है। 10 बार क्लास देख के समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बार यहाँ समझ लो। 2a है तो एक ये रहा, और एक ये रहा। b 2 है, एक भी ये रहा, एक भी ये रहा। c 2 है तो एक c ये रहा, एक c ये रहा। ये मैंने इसके पास लिख दिया, ये यहाँ पर लिख दिया, ये वहां लिख दिया, ठीक है। अब तुमने कहा भैया a⁻3 + b⁻3 + c⁻3 -3ab, अच्छा यहाँ पर c रह गया, ठीक है, बराबर 1/2 a + b + c। और भैया जहां से आपको एक हल्का सा फॉर्मूला बनता नजर आया, a-b² + b-c² + c-a², और ये हो जाता है आपका क्या, नया फॉर्मूला बनकर तैयार, ठीक है भाई। a⁻3 + b⁻3 + c⁻3 -3ab 1/2 a + b + c a -b⁻2 + b -c⁻2 + c -a⁻2, ये फॉर्मूला है। एक नेक्स्ट फॉर्मूला, ये तो मैंने सिद्ध करके दिखाया, केवल तुम्हें तो ये याद करना और ये याद करना, ये बीच का पोर्शन तुम्हें याद नहीं करना, लेकिन 9th वालों को एक बार देख लेना, क्योंकि इस जैसा सिद्ध करने को 6 नंबर में आ जाता, ठीक है। मिक्स पढ़ा रहा हूं, ध्यान समझो। अब मैं एक फॉर्मूला और डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो a⁻3 + b⁻3 + c⁻3 -3abc, और यहाँ पर a + b + c, और यहाँ पर अंदर लिखूंगा मैं, यहाँ पर क्या, a + b + c⁻2 माइनस, यहाँ पे लिखूंगा 3ab + bc + ca। ये फॉर्मूला, ये तीनों इसके फॉर्मूले, समझ में आ गए भाई? पक्का? नोट करो भाई। क्या, यहां पर देखते भाई समझ में आया सब कुछ? कर सकते हैं ना? आज यहीं तक ही क्लास है, जितने भी हैं तुम्हें फॉर्मूले कल अच्छे से याद करके लाने हैं।
क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तुमसे भैया एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे नहीं। ठीक है, ऐसा ना हो कल मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आपसे फॉर्मूले पूछे, तुम मेरे मुंह को देखो, मैं आपके मुंह को देखूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो लंबे ये फॉर्मूले हैं इनको एक बार को याद मत करना, कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले जो फॉर्मूले लिखवाए थे, जो ये लिखवाए थे ना एक्स वाले, इस प्रकार से, इन पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है भाई, हालांकि फॉर्मूले भी और भी हैं, घात 3 वाले भी हैं, लिखवाऊं क्या? ठीक है, कल देख लेंगे, घात 3 वाले फॉर्मूले भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। अजय बताओ, क्लास समझ में आई सबकी? कर सकते हैं ना? अच्छा, क्लास देखते हो घर जाके? ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।